Now today start 11th class यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज? यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा यूनिट? जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 7 यूनिट पे दिया हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट think about what is physiology. Basic terms. What do you mean physiology? तीन वर्ड है: फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। बेसिक टर्म को क्लियर करते जाएंगे, सब्जेक्ट इजी लगेगा। तो फिजियोलॉजी क्या करते हैं, एनाटॉमी किसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स, बाहर देख करके चीजें को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल, नीम का पेड़ देखते हैं, नीम का पेड़ में पत्ता इस तरह से रहता है, लीफ का अरेंजमेंट ऑन लीफलेट्स लाइक दिस वे। और मैंगो, आम का पेड़ देखते हैं, आम का पेड़ में पत्ता इस तरह से कुछ रहता है। तो दोनों लीफ का अरेंजमेंट देख करके पता लगा रहे हैं। तो इस देख करके पता लगाना और देख करके स्टडी करना, ये क्या कहला है, मॉर्फोलॉजी कहला है। और सेकेंड टर्म्स क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ lips is called anatomy. Not only lips, a study of internal structure anything is called anatomy. ठीक है? तो एनाटॉमी में इस चीज के अंदर स्टोमाटा, मतलब ये क्या है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ का पत्ता है, और ये क्या है, आम का पेड़ का पत्ता है। दोनों के अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना, ये मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं, बाहर स्ट्रक्चर को, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़े थे। और वही चीज एनाटॉमी में क्या होगा कि अगर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर अंदर की चीजों को पढ़ते हैं तो वो ब्रांच क्या कहलाता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है? तो फिजियोलॉजी क्या कहलाता है, अब लिप्स के अंदर क्या रहता है, स्टोमाटा। ठीक है? लिप्स के अंदर क्या रहता है, स्टोमाटा। और इसके अंदर के ऑर्गन सिस्टम को, फंक्शन के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। जैसे ये इसके अंदर स्टोमाटा अरेंज है और इसके अंदर भी स्टोमाटा अरेंज है, लेकिन स्टोमाटा के अंदर के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को पढ़ना कि आखिर क्या रोल है स्टोमाटा के लिप्स के अंदर, उस चीज को पढ़ना क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। ये तीन बेसिक टर्म्स है जो कि आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये बेसिक टर्म था जो कि मेरे को क्लियर करना जरूरी था, ताकि इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएं कि फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन सा? वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 7 नंबर यूनिट पे दिया हुआ है, 7 या 6 सही होगा कुछ। तो इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन सा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दो चीजें हैं, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। डाइजेशन का डिफिनीशन है, डाइजेशन इज मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इन विच large complex food molecules converted into simple absorbable form is called digestion. तो दो वर्ड आया, डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। टू वर्ड्स अराइजेस, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। डाइजेशन का फिर से डिफिनेशन बोलता है, डाइजेशन इज मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस in which large complex
मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। मतलब एक चपाती का टुकड़ा लिया, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसको क्या किए, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन में दो मैकेनिज्म आ रहा है, एक मैकेनिकल आ रहा है, एक क्या आ रहा है, मैकेनिकल, और दूसरा क्या आ रहा है, बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल किस तरह का प्रोसेस को कहते हैं, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल तीन चीज होता है, कौन सा, मास्टिकेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी, मास्टिकेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब माउथ। जब एक चपाती का टुकड़ा मुंह में डालते हो तो उसको क्या करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, मतलब चिबाते हैं। तो वो कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। इज इट क्लियर। और दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या हो, मान लिया जाए ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी से ये ऑसोफेगस है, तो ये चपाती का टुकड़ा, ये जो बोलस लिए, ये बोलस का मूवमेंट ऑसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, मतलब जिगजैग मूवमेंट होता है, जिससे रोटी का टुकड़ा छोटा छोटा टूट जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, लाइव चल रहा है, चल रहा है। हाँ, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मैकेनिकल का ही बात चल रहा है अभी। और तीसरा क्या हुआ, चर्निंग मूवमेंट इन स्टोमक। तीसरा क्या, चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट स्टोमक। ठीक है, तो चर्निंग मूवमेंट किस तरह का क्या होता है, ये क्या है, ऑसोफेगस, ये आया स्टोमक, स्टोमक में ये पाइलोरी स्फिंक्टर, ये स्टोमक में, ये स्टोमक माने, तो ये स्टोमक, ये ऑसोफेगस, तो ये स्टोमक में भी एक मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, वो भी कैसा है, मैकेनिकल मूवमेंट। तो तीन तरह से मैकेनिकल हो रहा है, एक मास्टिकेशन जो कि बकल कैविटी माउथ में हो रहा है, पेरिस्टालसिस जो ऑसोफेगस जो फूड को कहां से, माउथ से लेकर के स्टोमक तक पहुंचा रहा है, उसमें हो रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और तीसरा चर्निंग मूवमेंट इन द स्टोमक। इज इट क्लियर। तो ये तीन मूवमेंट कैसा हुआ, मैकेनिकल। और बायोकेमिकल क्या हुआ, जो भी एंजाइम रिलीज होता है, जैसे प्रोटीएजेस, लिपेजेस, और भी जो भी एंजाइम डाइजेशन में सेक्रीट होता है, वो भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। समझ में आ रही बात, दो तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, पहला मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। मैकेनिकल में भी तीन, मास्टिकेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन ऑसोफेगस, चर्निंग मूवमेंट इन स्टोमक। ठीक है, और बायोकेमिकल मतलब जो भी केमिकल, जो भी एंजाइम सेक्रेट हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो कैसा है, बायोकेमिकल। तो जितना भी एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, अभी बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डाइजेशन का डिफाइन को समझा रहे हैं ताकि समझ में आए। समझ में आ रही है, तो क्या बता रहे थे, बायोकेमिकल। तो जो भी एंजाइम सेक्रेट होता है डाइजेशन में,